जय गुरुजी, मैं नेहा जायसवाल धुले से। मैं गुरुजी को यानी गुरुजी ने मुझे फ़रवरी 2024 से मैं जुड़ी हूँ। और मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखते-देखते और आया एक वीडियो, फिर मैंने वो सुना, ऐसे करके मैं गुरुजी से जुड़ी। अभी मेरे मन में एक था, रोज़ सत्संग सुनती थी। सत्संग जैसे-जैसे सुनती गई वैसे-वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी, कुछ चीज़ें मेरे साथ अच्छी होने लगी। तो मैं गुरुजी को सिर्फ़ एक ही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी, हमारे यहाँ सिटी में कोई आपका सत्संग करता हो तो मुझे उससे मिलवा दो या कुछ ऐसे। पर यहाँ तो कोई है नहीं और नहीं ना ही मेरा किसी से कोई कॉन्टैक्ट हुआ। पर फिर मैं यूट्यूब चैनल देखती थी तो उसमें एक तेरा तेरा गुरुजी करके एक सोनिया आंटी का सत्संग आया, उसमें शिल्पी दीदी लाइव में थे। तो मैंने सोनिया आंटी से कॉन्टेक्ट किया और फिर मुझे शिल्पी दीदी का नंबर मिला। शिल्पी दीदी से मैं बात करने के बाद दीदी ने मुझे ग्रुप में ऐड करवाया। ग्रुप में ऐड किया, मैंने कोई आज तक क्या बोलते हैं, किसी के घर पे जाके कभी मैंने कोई सत्संग ना ही मैंने जॉइन किए, ना ही मैं कहीं गई थी। शिल्पी दीदी ने फिर 40 दिन का अमृत वेला किया, तो मैं वो 40 दिन का अमृत वेला में मैं जॉइन हुई। वहाँ पर भी मुझे इतने सत्संग हुए, मैं हर पल वहाँ सत्संग होते गए मेरे साथ। उसमें से कुछ मैंने शिल्पी दीदी को शेयर भी किए थे, तो वो एक हुआ। उसके बाद भी मैं अभी तक कभी किसी के यानी किसी के घर पे सत्संग में जैसे होते हैं वैसे मैं नहीं हुई गई। शिल्पी दीदी जैसे महीने में एक बार सत्संग करवाते थे, तो वो घर पे मैं करती थी और उनसे मैं दीदी को बोलती थी कि मुझे अकेले करना है सत्संग, तो वो मुझे प्लेलिस्ट बना के दे दिया था उन्होंने, तो मैं घर पे करती थी। मैंने दिवाली के दिन भी गुरुजी के साथ मैंने सत्संग अपने घर पे किया, सिर्फ मैं और गुरुजी। फिर और मेरा इतनी सारे मेरे साथ धीरे-धीरे बहुत इतने क्या बोलते हैं ना, सत्संग होने लगे। मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, मेरे खुद का, बहुत सारा। और मैं शिल्पी दीदी के साथ बोलती थी कि दीदी देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैं धुले से नासिक सत्संग होते हैं तो मैं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी 9th में है और हम सिंगल फैमिली हैं, मेरे सास-ससुर नहीं हैं। तो मेरे लिए हर बार जाना पॉसिबल नहीं है। पर मैं जो घर पे और ऑनलाइन सत्संग करती हूँ, उससे गुरुजी ऐसे मुझसे कनेक्ट होते हैं या मुझे करवाते हैं अपने साथ, कि जैसे मानो कि मैं सत्संग में ही बैठी हूँ, जैसे सबके घर में होते हैं सत्संग वैसे। तो 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि गुरुजी जैसे सामने ही आके बैठ गए या उन्होंने अपनी प्रेज़ेंस दिखा के गए कि हाँ, मैं हूँ। फिर वो तुम ऑनलाइन सत्संग करो या सामने करो। मैं तो ऑनलाइन ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे तो अभी तक हमारे यहाँ कोई सत्संग करता है या कोई गुरुजी से जुड़ा है, वो मुझे कोई मिला नहीं है और नासिक जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो एक बात हुई। अभी मेरे एक छोटा-सा सत्संग मैं बताती हूँ मेरी बेटी का। मेरी बेटी कहीं स्कूल में उसको कुछ लड़कियाँ परेशान करती थी। टीचर प्रिंसिपल से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और मैं बहुत परेशान रहती थी मेरी बेटी के लिए कि मैं क्या करूँ। वो घर पे आती थी, रोज़ रोना, यानी मैं डरती थी कि वो अभी आ जाएँगी और आज क्या हुआ होगा उसके साथ। तो और उसको जो बच्ची को स्कूल में जाना इतना पसंद था, वो स्कूल में जाने से डरती थी। तो मैंने ये शिल्पी दीदी का एक दिन गुरुजी ने उनको टेलीपैथी से कनेक्ट करवाया कि नेहा से बात करो। तो मैंने दीदी को अपना प्रॉब्लम बताया कि दीदी ऐसे-ऐसे है। दीदी बोले कुछ नहीं, गुरुजी के सामने बोलो। मैंने सही में वैसे किया। मैंने गुरुजी के सामने बैठ गई। गुरुजी को बोला, देखो गुरुजी, ये मेरी बेटी के साथ चीज़ें हो रही हैं। लड़कियाँ परेशान कर रही है, प्रिंसिपल भी परेशान कर रही है, क्या करें? तो गुरुजी आप ही देखो। और मैं मंत्र जाप करने लगी और दीदी ने जैसे मुझे आइडिया दिया कि उनके क्लास टीचर से बात करो। मैंने उसकी क्लास टीचर से बात करी। क्लास टीचर ने भी मुझे इतने अच्छे से मुझसे बात करी और उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बच्चियाँ उसको परेशान कर रही है, मैं देखती हूँ अपने तरीके से। मैंने बोला ठीक है दीदी मैम, आप आपके तरीके से देख लीजिए। उन्होंने उसके बाद मेरी बेटी को इतना फ़ोबिया था स्टेज का,
बात करने का। लड़कियों ने इतना डरा दिया था मेरी बेटी को, तो आप मानेंगे नहीं, अभी वो बात को होके 2-3 महीने हो गए, 2 महीने तो हो गए। आज मेरी बेटी को स्कूल में प्रिंसिपल ने एनुअल फंक्शन में एंकरिंग के लिए सिलेक्ट किया। ये कितना बड़ा सत्संग है। जो बेटी 4 लोगों के सामने बोलने को डरती थी, आज वो एंकरिंग करेंगी। तो गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मेरी बेटी को आपने इतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। आज जो लड़कियां उसको परेशान कर रही थी, उसने उसको परेशान करना बंद कर दिया। आज हर क्लास में से लड़कियां आके उससे बातें करती है, जबकि एक टाइम था कि सब लड़कियों ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वो बोलते हैं ना, बीचिंग कोई गलत बातें तो अकेली कर दिया था, पर आज हर कोई उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। सब बहुत अच्छे से उससे मिलजुल के रह रहे। मेरी बेटी अभी इतनी इतनी हैप्पी होके जाती है और एकदम एकदम खुश होके स्कूल से घर वापस लौट के आती। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैं सही में शब्दों में नहीं बता सकती कि वो जब परेशान हुई थी, वो लड़की कितनी ट्रॉमा में चली गई थी और उसके साथ क्या हो रहा था। और आज मेरी बेटी खुद गुरुजी को मंत्र जाप करती है, रोज़ जय गुरुजी बोल के जाती है। बस में चढ़ते से गुरुजी का मंत्र बोलती है, एग्ज़ाम के टाइम पे गुरुजी का मंत्र बोलती है। बहुत जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करती रहती है। तो इसलिए गुरुजी, आप सही में बहुत चमत्कार करते हो। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि मुझे टेंशन आ गया था कि मेरी बेटी नेक्स्ट ईयर 10th में जाएंगी, ऐसे ही रहेंगी तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। आज वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रही है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। गुरुजी, मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपकी कृपा से मेरी बेटी का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो वापस आ गया। जो चुलबुली लड़की थी वो वापस आ गई, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है मेरी बेटी को लेके, मेरे बेटे को लेके भी है। मैं मेरे एक एक सत्संग आप लोगों को धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी। ये तो मैं सिर्फ अभी ऑनलाइन में सब कर रही हूँ। मुझे अभी तक एक ही बार मैं ये अभी गुरु नानक जयंती के टाइम पे मैं एक सत्संग मैंने अटेंड किया नासिक में। बाकी तो मैं अपने घर पे अकेली ऑनलाइन जब शिल्पी दीदी करवाते हैं तब मैं करती हूँ। अभी मैं गुरुजी को फरवरी से ज्वाइन हुई थी, 24 में नहीं, सॉरी 25 में। अभी 25 में ही मैं गुरुजी को गुरुजी के साथ मैं मिली हुई, गुरुजी मुझे मिले। तो आप सोचो 6-7-8 महीने में इतना चमत्कार हो रहे हैं और हर पल और हर टाइम हो रहे हैं। और मैं सत्संग घर पे ही करती हूँ, जब शिल्पी दीदी महीने में एक बार कराते हैं। अमृत वेला मैंने उनके साथ ऑनलाइन एक बार किया। वो तो इतना बड़ा सत्संग है, वो मैं सबके साथ शेयरिंग करना चाहती हूँ, पर मैं जब अभी सत्संग होंगे ऑनलाइन तब मैं करूँगी कि क्या उस दिन हुआ। मैं खुद इतनी आश्चर्य मुझे हो गया कि सही में इतनी बड़ा काम होता है। गुरुजी बोलते हैं, बताते हैं, तो सही में होती है वो चीज़ें। सिर्फ इतना है कि डरे हुए जो सत्संग आते हैं वो सुनो मत, उसको जय गुरुजी बोल के आगे बढ़ा दो। गुरुजी आप देख लो, बस इतना ही बोलो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप नहीं करी थी, मैं मंत्र जाप से अपना ये सत्संग ख़त्म करूँगी, यानी समाप्त करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।